आपने 70 घंटे हफ्ते में काम किया, सारे प्रोजेक्ट सही से डिलीवर किए, एक भी छुट्टी नहीं ली और आपके मैनेजर ने थमाई आपको अप्रेजल लेटर। 6.8% हाइक। आपका पहला रिएक्शन, naukri.com खोलेंगे, जॉब्स ढूंढेंगे, अप्लाई करेंगे, 1 महीने के अंदर यहां से निकलना है। रुकिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 6.8% बहुत बढ़िया, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत घटिया, मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले समझने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि सैलरी इंक्रीमेंट्स का एक्चुअल डिटेल्ड डेटा क्या है, कैसे इसको आप इंटरप्रेट करें, कैसे मार्केट बहुत बदल चुकी है फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी 5 साल पहले, एंड कैसे डिस्पाइट द 6.8% अगर आप वाकई में अपनी इंक्रीमेंट अप्रेजल अच्छे से चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। आइए पहले डेटा समझते हैं। अखबारों में बड़ा बड़ा छपा हुआ है, इंडियन इंडस्ट्री विल पे एवरेज ऑफ 9% हाइक। ये एऑन का डेटा है, ये मर्सर का डेटा है, ये डिलॉयट का डेटा है। जिसने भी ये सर्वे किया है वही 1000-1500 कंपनी से पूछ के वही 9% चेप दिया। लेकिन ये एवरेज है, एवरेज बहुत अलग कहानी बताता है। इंडस्ट्री में घुसते ही ये एवरेज असलियत में बदलना थोड़ा बहुत शुरू होती है। रियल एस्टेट का एवरेज 10.9%, एनबीएफसीज का एवरेज 10%, लाइफ साइंसेस फार्मा का एवरेज 9.6%, ई कॉमर्स इंटरनेट का एवरेज 9.2%, आईटी कंसल्टिंग एंड सर्विसेज जहां देश के सबसे बड़ी मात्रा में व्हाइट कॉलर जॉब्स क्रिएट होती हैं, एवरेज 6.2%। ये 9% एवरेज बाय द वे बुरा नहीं है। अगर आप दुनिया भर के देशों से कंपेयर करेंगे, यू विल फील लाइक बहुत ज्यादा मिल गया। यूएस का एवरेज 4% है, यूके का 4% है, जर्मनी का 3% है, चाइना का 5% है। और ये 9% भी जो भारत में मिलता है ना, ऑन एन एवरेज, इट्स एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स। आपकी इंडस्ट्री, आपका टेन्योर, आपकी परफॉर्मेंस, कंपनी की ग्रोथ, ऑल ऑफ दिस एड्स अप टू योर इंडिविजुअल अप्रेजल नंबर। पर एक चीज है जो कभी भी सर्वे के बारे में जो हेडलाइंस होती हैं वो जिक्र नहीं करती, परफॉर्मेंस। डिलॉयट का डेटा बताता है top performers earn approximately 1.7 times more than average। मतलब अगर आपके एवरेज 9% के करीब है, the top performers would be earning anywhere between 15 to 16%। ये percent can make the difference between you making 1 crore more in your earnings than not। आप Infosys ले लीजिए जो कि IT इंडस्ट्री में ही है, एवरेज 5 to 8% इंक्रीमेंट, टॉप परफॉर्मर्स 20% इंक्रीमेंट। तो सवाल ये नहीं है कि मेरी कंपनी इतना पुअर इंक्रीमेंट क्यों दे रही है, सवाल ये है कि क्या मैंने वो सब किया है विच प्लेसेस मी इन द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ दिस कंपनी, जहां कंपनी पैसे खर्च कर कर मुझे रिटेन करेगी। फिर दूसरा पहलू देखने वाला होता है द स्विचिंग प्रीमियम। बहुत नोन डेटा है कि जब भी आप जॉब स्विच करते हैं आपको 20 से 30, कभी कभी इवन हायर 40% हाइक भी मिल सकती है। क्या इसका मतलब ये है कि सबको जंप करना चाहिए, स्विच करना चाहिए? नहीं। किसी पॉइंट पे व्हेन इट्स वेरी क्लियर कि या तो आप किसी कारणवश टॉप परफॉर्मर नहीं रहे, कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, इंडस्ट्री स्टैग्नेट कर चुकी है एंड योर ग्रोथ हैज स्टॉल्ड, आप स्विच करने की तैयारी कर सकते हैं। एंड यूजुअली दैट हैपेंस बिटवीन 3 to 4 years ऑफ वर्किंग इन अ कंपनी, क्योंकि वो एक पहला चेक पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि यार देख लेते हैं बाहर क्या चल रहा है। लेकिन ये जो हाइक है ना, ये पूरी कहानी नहीं बताती। There are surveys that have been conducted which says 42% of people who switch are not happy with their new roles। बहुत बड़ा नंबर है ये। बहुत लोग जब डिस्क्लोज करते हैं कि वो छोड़ रहे हैं, उनको काउंटर ऑफर्स मिलते हैं अपनी करंट कंपनी से। 80% of people who accept a counter offer करंट एम्प्लॉय से, वो 6 महीने के अंदर अंदर छोड़ देते हैं। 90% लीव आफ्टर 12 months। मतलब क्लियरली ये पैसे की बात नहीं थी, कुछ तो और था उस कंपनी में which was not working। Maybe manager, maybe growth, maybe politics, maybe something else। और तीसरी चीज, स्विचिंग कॉस्ट ना एक्चुअली मटेरियल होते हैं। आपके वेस्टेड ईसॉप्स गए, क्योंकि यूजुअली एक्सरसाइज पीरियड जो स्टार्टअप्स में मिलता है वो 3 महीने का होता है, उतने में तो कुछ नहीं करने वाले। आपका हेल्थ इंश्योरेंस गया, रीसेट, आपका ग्रेचुटी रीसेट, आप एक प्रोबेशन पीरियड में फिर से घुस जाते हैं जहां 3 से 6 महीने डिपेंडिंग ऑन कंपनी लगेगा। एंड नेचुरली फिर वो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, वो लोगों के साथ जो केमिस्ट्री थी, बॉन्ड था, वो सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। You'll have to build your own reputation, your own trust, your own respect, and it's not necessarily easy। बहुत सारे स्विचेस में तो आपको शहर भी शायद बदलना पड़ेगा, घर बदलना पड़ेगा, ट्रैवल टाइम इंक्रीज हो जाएगा।
सो हाँ, अंत में तो हमें पैसा दिखता है, लेकिन उस पैसे तक पहुंचने के लिए क्या क्या खर्चे करने पड़ेंगे, क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो शायद हम इतनी क्लियरली अकाउंट नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कभी स्विच मत करो। आई एम सेइंग मेक द स्विच वर्क फॉर यू। पागलों जैसे हर साल स्विच मत करिए, बिकॉज दैट नेवर मेक सेंस। 5-10 साल एक कंपनी में सिर्फ जंग खा रहे हैं लेकिन बैठे हुए हैं क्योंकि बड़ा कंफर्टेबल माहौल है, वो भी बेवकूफी है। इट नीड्स टू बी अ बैलेंस। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको हाथ खड़े करके बोलना पड़ेगा, यार बहुत हो चुका है, नाउ आई नीड टू स्विच एंड आई एम विलिंग टू पे द कॉस्ट ऑफ व्हाट दैट स्विच ब्रिंग्स विद इट। फिर बात करते हैं एआई की। एआई क्या कर रहा है? एआई बेसिकली मार्केट को ना दो में तोड़ रहा है। एक, जहां मार्केट गिरते जा रही है, टूटती जा रही है, बदलती जा रही है, एंट्री लेवल डेवलपमेंट जॉब्स, कंटेंट राइटिंग जॉब्स, सेल्स जॉब्स, कस्टमर सर्विस जॉब्स, डेटा एनालिस्ट जॉब्स वाइप आउट हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वो एआई बहुत अच्छे से कर पा रहा है। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ फ्लक्स देयर, अ लॉट ऑफ चेंज देयर। लेकिन दूसरी साइड जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। आप स्पेशलाइजेशन में जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी हो, एडवांस्ड एमएल ऑप्स हो, एआई हो, यू विल सी ग्रोथ। जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बहुत अच्छे से हायर कर रहे हैं। फिनटेक इज हायरिंग, anything that has a technological bent is hiring, anything that is around automation is hiring, anything which is around skilled manufacturing is hiring. तो बहुत सारी ग्रोथ एक दूसरे सेगमेंट में हो रही है। एंड द क्वेश्चन देन इज नॉट कि यार एआई जॉब्स एलिमिनेट कर रहा है। एआई इज नॉट एलिमिनेटिंग जॉब्स, एआई इज नॉट एलिमिनेटिंग जॉब्स, एआई इज रिप्लेसिंग जॉब्स। वो एक साइड से जॉब्स एलिमिनेट कर रहा है और एक साइड से जॉब्स क्रिएट कर रहा है। And the net is actually a net positive. There is addition of jobs, but that is of course coming at the expense of some current jobs. तो इन सारी चीजों में आपको कैसे काम करना चाहिए? What should be the modus operandi of somebody who's working in a company? वो चाहते हैं कि उनको अच्छा इंक्रीमेंट मिले, but they don't necessarily have a path. Number 1, figure out what is the company's definition ऑफ परफॉर्मेंस। आपके दिमाग में जो परफॉर्मेंस की परिभाषा है वो जरूरी नहीं है कंपनी की है या आपके मैनेजर की है। इट नीड्स टू बी एब्सोल्युटली क्लैरिफाइड एंड टाइम एंड अगेन क्लैरिफाइड। कितनी बार ऐसा होता है, एंड आपके साथ भी शायद हुआ होगा, साल के अंत में आप अप्रेजल डिस्कशन के लिए बैठते हैं एंड आप किसी और ही भाषा में बात कर रहे हैं, आपके मैनेजर किसी और ही भाषा में। आप इतने खुश हैं कि आपने ये कर लिया, आपके मैनेजर बोल रहे हैं आपने कुछ भी नहीं किया। हाउ डिड दैट हैपन? इट सिंपली हैपन क्योंकि आपके जो चेक इन्स थे, आपका जो फीडबैक प्रोसेस था, वो रोबस्ट नहीं था, वो वाटर टाइट नहीं था। आपने जानने की कोशिश ही नहीं करी कि क्या आपके मैनेजर जिस परिभाषा से परफॉर्मेंस मेजर करते हैं आप उसी पे डिलीवर कर रहे हैं या नहीं। क्या आपको वो पता भी है या नहीं। क्या जो प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं वो वाकई में इंपॉर्टेंट है या नहीं। क्योंकि मैनेजर तो आके आपको 4 करोड़ प्रोजेक्ट थमा जाएंगे, लेकिन उन सब में से सबसे जरूरी कौन सा है विच विल क्रिएट द बेस्ट इम्पैक्ट फॉर देम, फॉर यू, फॉर द कंपनी, वो जान पाना शायद आपने सही से नहीं किया। एंड दैट्स व्हाई even while you were busy, you didn't perform. Number 2, always quantify the value that you're delivering. बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग जो ये सोचते हैं कि यार हम ना शोर नहीं मचाएंगे, हमारा काम शोर मचाएगा। देखो, जो शोर मचाता है वो दिखता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छत पे खड़े होके ढिंडोरे पीट पीट के ये बताओ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। बट अ सिंपल ईमेल एट द एंड ऑफ एवरी वीक टू योर मैनेजर इज समथिंग आई वुड हाईली रिकमेंड। एक ईमेल जो बोलती है मैंने इस हफ्ते ये किया, अगले हफ्ते के लिए ये प्लानिंग करी है, ये चीजें थी जो मैं करना चाहता था पर नहीं कर पाया, मुझे यहाँ आपकी मदद चाहिए। ये 4 चीजें इफ यू क्रिएट अ टेम्पलेट एंड सेंड टू योर मैनेजर लाइक अ न्यूज़लेटर एवरी फ्राइडे, बिलीव मी आप एक अलग मकाम पे होंगे। बिकॉज योर कम्युनिकेशन and your updates, your quantification and your recording of the work you've done will add to something very significant. तीसरी चीज, अपनी ना बेस सैलरी या इन हैंड पे पूरा फोकस मत करिए, क्योंकि कभी कभी वो आपको आधा अधूरा एक कहानी चिप देती है। थिंक ऑफ योर टोटल पैकेज, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट हर एक चीज किसी खर्चे में ही ट्रांसलेट होती है। I'll give you an example of what we do at our startup Webveda. हमारी टीम का नाम वारिक्रू है। सबको एक बेस सैलरी मिलती है या बेस स्टाइपेंड मिलता है, एक प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है एंड पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम 72,000 रुपीज एवरी ईयर लोगों को देते हैं फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, मतलब 6,000 रुपये महीना। अब उससे आपको प्रोटीन पाउडर खरीदना है, खरीदिए, जिम जाना है, जाइए, कपड़े खरीदने हैं, करिए, थेरेपी करवानी है, कराइए, मसाज करानी है, कराइए, आपकी इच्छा। अब यू कुड वेरी वेल से यार ये मुझे पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप खर्च कर रहे हैं ना, वो खर्चा आप इसलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि आपको ये मिल रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपका वाकई में खर्चा है। तो हमारी टीम में ऑलमोस्ट हर एक इंसान प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक पीता है, जिम जाता है, एंड वो 6,000 रुपये महीना उसकी तरफ जा रहा है।
So this is money that not coming to your bank, but is you spending on yourself. The same way, we have a book allowance, 500 रुपए महीना, 6,000 रुपए साल का. बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है. तो अगर आपको कोई किताब खरीदनी है, कोई न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करना है, कोई मैगजीन की सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो 500 रुपए महीना आप उसकी तरफ खर्च कर सकते हैं. The same way, some companies would have something else. Maybe they have a dress allowance. Maybe they have a medical allowance. Maybe they have an flexi benefit plan. जहां भी the company is spending on you, that should be considered. Because at the end of it, वो आप ही के ऊपर खर्चा हो रहा है. आप ही का पैसा है. आप ही को मिलेगा. Whether you get it now, you get it later, it is still your money that belongs to you. Number 4. Please recognize, and ये कड़वा सच है तो आराम से सुनिएगा. आपकी जिंदगी में आपकी परेशानियां कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है. आप एक स्कैम का शिकार बन गए, आपको एक पर्सनल लोन लेना पड़ा शादी के लिए, आपकी कोई हेल्थ कंडीशन हो गई, उसकी वजह से आपके कुछ किस्त चल रही हैं, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया. दैट कांट बी द रीजन दैट द कंपनी पेज यू मोर. हर एक कंपनी का एक बजट होता है, एक रोल के अनुसार. तो अगर आप एक डेवलपर हैं, इस लेवल पे हैं, आपको इतना मिलेगा या मोटा मोटा इतना मिलेगा, क्योंकि आपकी जरूरतें ज्यादा हैं एंड आप एक अलग टाइप की जिंदगी जी रहे हैं या एक अलग पॉइंट पे फंसे हुए हैं. The company is not going to change its budget, not until you are a top performer that the company absolutely wants. तो कभी ये गलती मत करिएगा बोलने की कि मेरा ना बहुत लोन चल रहा है, इसलिए मुझे ज्यादा इंक्रीमेंट चाहिए, इसलिए मुझे ज्यादा अप्रेजल चाहिए. ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. At the same time, make sure that whenever you accept an offer, do all realistic calculations of what will it cost to be in that job. आपके किराया कौन से शहर में मूव कर रहे हैं, आप कितने पास या कितनी दूर होंगे उस ऑफिस से, आपके ट्रांसपोर्ट का खर्चा, आपके खाने का खर्चा, आपके आसपास जिंदगी जीने का खर्चा, सब्जी कितनी महंगी मिलती है, चीजें कितनी सस्ती हैं, मेड कुक कितने महंगे या कितने सस्ते हैं, वापस घर जाने का कितना खर्चा लगता है, पार्टी करने का कितना खर्चा होता है. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक रैंडम नंबर लेके नहीं बढ़ सकते. वही 10 लाख रुपए बैंगलोर में आपको शायद कंगला कर देंगे और इंदौर में आपको एक आलीशान सी जिंदगी देंगे. वही 15 लाख रुपए आप गुड़गांव में कुछ नहीं बचा पाएंगे और पुणे में आप SIP पे SIP थोक रहे होंगे. You need to understand it's never about the number. It is about how much comes to you at the end of it that you can invest in yourself or your future self. And finally, point number 5. Make strategic shifts. एक ही कंपनी में जिंदगी भर अपने बाल सफेद करना शायद समझदारी नहीं है. हर साल जॉब बदलना डेफिनेटली समझदारी नहीं है. इट्स समवेयर इन द मिडल. जब आपकी ग्रोथ स्टॉल हो जाए, जब आपको लगे कि ये कंपनी आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकती जो आपको चाहिए, जिससे आप एक्साइट होते हैं, वो इनकम नहीं मिल पा रही है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, देन इट्स परहैप्स टाइम टू मूव ऑन. एंड व्हेन यू डू दैट, मेक अ कैलकुलेटेड डिसीजन. सिर्फ पैसे के लिए मूव मत करिए, क्योंकि वो पैसा बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएगा, लेकिन आपके दिनचर्या और उसका अनुभव आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमिन करेगा. The kind of people that you're working with, the kind of manager that you have, the kind of culture that the company has. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. वो कंपनी आपके घर से कितना दूर है, आपको कितने प्यार से रखती है, आपको कितना अच्छा काम देती है, all of those become far more important than the actual money that you're making. क्योंकि उस पैसे को अगर आप खुशी खुशी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, खर्च नहीं कर पाएंगे, तो वो बैंक बैलेंस बढ़ाने से कुछ नहीं बदलेगा. आपके अप्रेजल लेटर सिर्फ एक चिट्ठी है. It's actually the last thing that is the outcome of everything that has happened. लेकिन उस लेटर के बाद आप क्या करते हैं, that's the start of a new year. ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू, signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.